ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाइल लूप। Right. तो पाइथन में इट है देयर आर प्रिमिटिवली टू लूप्स कमांड्स, व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। ओके, व्हाइल लूप का हमारा जो स्कोप ऑफ वर्क है वो उसमें हम ये पढ़ेंगे प्रोसीजर एंड सिंटैक्स, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यूस स्टेटमेंट एंड यूज ऑफ एल्स स्टेटमेंट। Statement. ठीक है, so with the while loop we can execute set of statement as long as a condition is true। ठीक है, तो Hmm. इसका सिंटैक्स होता है एक तरीके से, इसको ऐसे समझो आप। ठीक है, मैं वो हाँ, फिर इसमें एक हम वेरिएबल लेते हैं जैसे I इज इक्वल टू 1। ठीक है, the while loop requires relevant variables to be ready. In this example we need to define an indexing variable I which we set to 1। तो यहाँ पे हमें ना एक इंडेक्सिंग वेरिएबल होता है। ठीक है, जैसे हम फॉर आई इन रेंज, तो उसको हम इंडेक्सिंग वेरिएबल भी बोल सकते हैं। सो आई को हम पहले इनिशियलाइज करते हैं विद अ सम नंबर। ओके, Hmm. एंड देन वी गिव अ कंडीशन। सो आई इज इक्वल टू 1, दिस इज इनिशियलाइजिंग द इंडेक्सिंग वेरिएबल। ठीक है, Hmm. this while I is less than 6, this is a condition. Until this condition is not met, what is in this indented block should be processed. This is the Hmm. basic fundamental of while loop। ठीक है, अब आ जाते हैं while I is less than 6। इस कंडीशन का क्या मतलब है कि जो हमारा इंडेक्सिंग वेरिएबल है, ठीक है, until it is टिल इट इज लेस देन 6, जब तक वो 6 से कम है तब तक प्रिंट की वैल्यू, आई की वैल्यू को प्रिंट करते रहो। हम इसको ये कमांड दे रहे हैं। Hmm. Right. ठीक है, अब आई की वैल्यू 1 है, अब ये Hmm. टेस्ट करेगा। अच्छा, आई इज लेस देन 6, 1 इज लेस देन 6, 1 इज Hmm. लेस देन 6, Less than 6. तो ये प्रिंट 1 कर देगा। Hmm. ठीक है, अब अगर मैं उसको उसको मुझे कमांड देनी पड़ेगी ना कि अब आई को आपको एक इंक्रीमेंट अलग बढ़ाना है, तो अब Hmm. वो जो है आई प्लस 1 करेगा, जिसमें ये आई की वैल्यू क्या हो गई, अब Increment हो गई होगी क्या, 2। 2. इंक्रीमेंट होके 2 हो गई ना, 2 हो गई, हाँ. अभी 1 था, अब वो दिख नहीं रहा हमें, लेकिन हो Hmm. पीछे बैकग्राउंड पे 2 हो गई। अब वो ऊपर जाएगा, देखेगा आई इज इक्वल टू 2 है, अब वो Hmm. कंडीशन चेक करेगा, 2 इज लेस देन 6 है, 2 प्रिंट Hmm. कर देगा। फिर वो करेगा, अच्छा आई इज, अब 2 पे इंक्रीमेंट करेगा, ये इंक्रीमेंट स्टेटमेंट हो गई। Hmm. अब इंक्रीमेंट कर देगा आई को, 2 के बाद एक 2 प्लस 1 करेगा, तो आई की वैल्यू क्या हो गई अब, 3। Hmm. तो Right. 3 इज लेस देन 6, तो 3 Hmm. को प्रिंट करेगा और इंक्रीमेंट करेगा 4, 4 इज लेस देन 6, फिर Hmm. इंक्रीमेंट करेगा। फिर 5 इज लेस देन 6, हाँ 6 से लेस है, अब इंक्रीमेंट करेगा तो आ जाएगा 6। Hmm. जब वो आई की वैल्यू 6 होएगी तो वो देखेगा वाइल आई 6 इज लेस देन 6, फॉल्स। Hmm. फॉल्स नहीं है तो लूप हमारा बंद हो जाएगा। तो अगर हम Right. इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमें 1 2 3 4 5 तक दे देगा। ठीक है, ठीक. और ये हम इंक्रीमेंट से चेंज भी कर सकते हैं कि मैंने इसको 2 दे दिया। Hmm. अब यहाँ पे अगर मैं 2 डाल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 100, तो ये मुझे क्या दे रहा है, सारे इवन नंबर्स। Even number. कल Hmm. हमने इफ पे पढ़ा था, Hmm. नम परसेंटेज 2 इज इक्वल टू 0। Even number, हाँ. हाँ, तो इवन नंबर का अगर मैं आपको कहूँ कि एक प्रोग्राम बना के दिखा दो, तो आप वाइल लूप से भी कर सकते हो कर डायरेक्ट, सकते हैं. और Right. आपने इफ से भी कर किया इससे था, भी. Hmm. राइट। तो इस तरीके से यू कैन प्ले अराउंड विद Hmm. दीज कंडीशंस। ठीक है, अब आपको लूप और आपका वो क्वेश्चन भी था कि मैं कब इफ़ यूज़ करूँगा, कब फॉर लूप का यूज़ करूँगा, कब वाइल यूज़ करूँगा। तो इस Hmm. तरीके से आपको क्या करना है, जब प्रैक्टिस करनी है तो आपने पहले इफ़ के क्वेश्चंस करने हैं,
फिर वाइल के क्वेश्चंस करने हैं, फिर देखना है कि क्या मैं कोई जो प्रोसेस किसी क्वेश्चन को मैं वाइल लूप के थ्रू भी कर सकता हूँ, राइट। तो इस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है कोडिंग में। सो अच्छा, अब अगर आप इंक्रीमेंट नहीं करते हो, ठीक है, इसको दोबारा से ऐसे ही ले लेते हैं, i इज इक्वल टू 1 एंड इसको 10 ले लेते हैं, ठीक है, और i प्लस i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर देते हैं। हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अगर मैं इसको नहीं लिखता, इंक्रीमेंट नहीं कर रहा, होगा क्या? i इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, इनिशियली वो चेक करेगा, हाँ 1 इज लेस देन 10, i प्रिंट कर देगा। अब i की वैल्यू तो 1 ही रही ना, इंक्रीमेंट तो हुआ नहीं, तो ये क्या करेगा, ये इन्फिनाइटली 1 1 1 टाइप करता रहेगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा 1 देखेगा, 1 इज लेस देन 10, फिर 1 करता रहेगा, 1 इज लेस देन 10, 1 ही करता रहेगा। तो ये देखो घूम रहा है ना इन्फिनाइट, राइट। इसको फिर हमें ब्रेक करना पड़ता है, कंट्रोल सी से हम कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो यहीं से आप अपने उसको वो हटा दो, ठीक है। तो ये जो है इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है कि हम जो है इंक्रीमेंट करते रहें, वरना ये आई की वैल्यू 1 ही रखेगा और 1 को ही बार बार प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। अब इसमें हमने क्या पढ़ना है, हमने प्रोसेस हमें समझ आ गया, सिंटैक्स भी समझ आ गया, क्या प्रोसीजर है। इसमें 3 मेन स्टेटमेंट्स होती हैं। कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं? वाइल 3 और स्टेटमेंट्स होती हैं, इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ लिख देते हैं इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका प्रोसेस होता है आपके वाइल लूप का। अब इसमें कुछ हम लोग ट्वीक भी कर सकते हैं कि हमें कुछ अगर बीच में से कुछ चेंजेस करने हैं तो वो हम अब आगे करेंगे, ठीक है। इतना तो आपको थोड़ा आइडिया था अभी पहले, राइट, यहाँ तक। अब हम नई चीज़ें पढ़ेंगे क्योंकि नया कंसेप्ट है, नई चीज़ें पढ़ेंगे। अब इसमें आ जाती है ब्रेक स्टेटमेंट। विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप इवन इफ द वाइल कंडीशन इज ट्रू। तो हमने बताया था ना कि इसमें आप जो है कंडीशन को ट्रू तक जब तक है तब तक नीचे का ब्लॉक चलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये हमारा प्रोग्राम है, मान लो, ठीक है, i इज इक्वल टू 1 वाइल i इज लेस देन 6 प्रिंट i। अब यहाँ पे आ गया आपका इफ क्यों आया? i इज लेस देन 6, जब तक i की वैल्यू 6 नहीं है, इस इंडेंटेड ब्लॉक ऑफ कोड में जो भी होगा वो प्रोसेस चलता रहेगा, राइट। तो इसमें मैंने इफ भी डाल दिया है इस इंडेंटेड में। अब मैंने इफ डाल के ये कह दिया कि आपकी कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक आप i को तो प्रिंट करो, लेकिन अगर i की वैल्यू 3 हो जाती है तो ब्रेक का मतलब ये है कि लूप से बाहर आ जाओ। अब इसका आपको आउटपुट क्या दिखेगा? 1 2 3। होना क्या चाहिए था? हम क्या कर रहे थे? 1 2 3 4 5 तक कर रहे थे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर आपका जो इफ स्टेटमेंट और ब्रेक हमने इसलिए लगाया है कि अगर बाई चांस आप 3 तक पहुंच जाते हो, या इनफैक्ट आप जब 3 तक पहुंच जाते हो तो ऑटोमेटिकली लूप से बाहर आ जाओ। अब आप जो हो, इसके ब्रेक का मतलब अब इसके आगे लूप चलेगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इसने आपको 1 2 3 दिया। गॉट इट? जैसे पास का था वैसे थोड़ा थोड़ा ब्रेक का हो गया। हाँ, ठीक है। इसमें पास में तो हम ये करते हैं ना कि एम्प्टी हाँ, वो छोड़ तो देते हैं। सरपास हो जाती थी, हाँ, है ना? हाँ, तो ये वाला एक कीवर्ड है, जैसे पास कीवर्ड है। कीवर्ड है वैसे ब्रेक भी एक कीवर्ड है, हाँ, ठीक है। अब कीवर्ड है तो उसका फंक्शन क्या होता है? अब ये नई चीज़ है, आपको नई कंसेप्ट है, तो इसको आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। इसी तरीके से कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है? कंटिन्यू टू द नेक्स्ट आइटरेशन इफ i इज इक्वल टू 3। कंटिन्यू को आप ना लेमैन लैंग्वेज में समझ लो स्किप, ठीक है। कि इसने देखो वैल्यू जो है वो 3 की वैल्यू स्किप कर दी। अगर मैं i इज इक्वल टू 3, मतलब जैसे i इज इक्वल टू 3 हो तो 3 को प्रिंट ना करो, उसकी जगह कंटिन्यू कर लो आप।
इसको अच्छा, पढ़ो आप एक बार। एक मिनट। हाँ। पहले आप वाइल लूप जो है ना, नॉर्मल हाँ चलाओ, नॉर्मल एक नॉर्मल वाइल लूप का प्रोग्राम बनाइए। हो गया सर। हो गया ना? ठीक है, कंटिन्यू में एक चीज़ आपने नोटिस करनी है यहाँ पे, कि हम लोगों ने यहाँ पे आई प्लस इज इक्वल टू वन जो इंक्रीमेंट किया है वो प्रिंट से पहले किया है, बाकी में हमने प्रिंट जो है प्रिंट के इनके बाद। बाद किया था। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि हम जैसे हमने लूप स्टार्ट किया, कंडीशन दी है, उसी के बाद हमने इंक्रीमेंट कर दिया। तो अब आई की वैल्यू ज़ीरो, या हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया, वन हो गई, वन को चेक करेगा, लेस देन सिक्स है, ठीक है, ट्रू है। अब ये कंटिन्यू कर लेगा इफ़ में, इफ़ में जाएगा इक्वल टू थ्री नहीं है, आई को प्रिंट कर देगा। टू पे जाएगा, इंक्रीमेंट अब ये टू का करेगा। तो इस तरीके से ये लूप जो है आपका सर्कल में, जैसे सर्कल घूमता है वैसे लूप आपका घूमता रहेगा। और प्रिंट आई एंड में दिया है, तो उससे क्या हुआ कि जब लास्ट वैल्यू पे ये पहुंचेगा, ठीक है, तो ये देखेगा कि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो चुका है ना, फाइव पे गया था तो सिक्स हो गया, तो इससे सिक्स भी इसने प्रिंट किया है इसमें। ठीक है, तो आप जो हो आई प्लस इज इक्वल टू वन, जहाँ पे भी आप इंक्रीमेंट कराते हो, ठीक है, वो आपको देख के इंक्रीमेंट करना होता है कि आपको, क्योंकि फिर वो लास्ट वैल्यू भी ले लेगा। ठीक है, करेक्ट। ठीक है, इसको एक बार समझ लेना। अच्छा, इसी तरीके से इसमें एक स्टेटमेंट होती है एल्स। ठीक है, विद द एल्स स्टेटमेंट वी कैन रन अ ब्लॉक ऑफ कोड वंस व्हेन द कंडीशन नो लॉन्गर इज ट्रू। अब इसका मतलब क्या है कि एल्स में कुछ नहीं होता, कि जब लूप एंड हो जाएगा उसके लास्ट बाद ऑप्शन। क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका लूप चला, आई इज लेस देन सिक्स, प्रिंट आई, और आई को आप इंक्रीमेंट कर रहे हो। अब ये जो है वन टू थ्री फोर फाइव इसने प्रिंट किया, एंड सिंस आई इज नो लॉन्गर आई, फिर हमने एल्स में डाल दिया कि जब लूप एंड हो जाएगा तो उसके बाद आपने ये प्रिंट करके दे दो। तो एल्स में आप जो भी डालोगे वो प्रोसेस फॉलो होना शुरू हो जाएगा। राइट। करेक्ट। तो ये सिंपल सा आपका आज वाइल लूप था। राइट। इसी तरीके से आपने फॉर लूप भी कर रखा है। ठीक है, थोड़ा बहुत फॉर लूप आपको पता ही है, उसमें भी फिर ब्रेक कंटिन्यू उसमें भी हो जाता है। ठीक है,
तो आज हम वाइल लूप पे ही इसको रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको आपको ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। श्योर। वरना क्या है ना कि मैंने फॉर भी करा दे सकता हूँ, लेकिन उसके बाद क्या है ना कि आप फिर 2 लूप्स की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कल तक। तो इसके आप जो हो, जैसे मैंने आपको बताया था ना क्वेश्चंस कैसे निकालने हैं, वैसे 3 क्वेश्चंस आपने, निकाल लूँगा हाँ, अपने। हुँ, 2 क्वेश्चंस आपने नॉर्मल इसके हिसाब से चलना हुँ, कि व्हाइल लूप का प्रोसीजर एंड सिंटैक्स के मुझे 2 क्वेश्चन दे दो, ब्रेक स्टेटमेंट के 3, कंटिन्यू के 3, एल्स के 2, हुँ, ऐसे कर लेना, ठीक है? तो आपके टोटल 7 टू 10 क्वेश्चंस हो जाएँगे। हुँ, उनको करो और पिछला जो आपके पिछले क्वेश्चंस थे वो भी आप करो, ठीक है? हुँ। अगर मैं और कराऊँगा तो फिर उसके भी क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, तो नहीं, नहीं इतना करो। ठीक है। कल किए थे कुछ? हाँ, कल किया था वही इफ वाला। अच्छा, ठीक है, हुँ, तो अभी इस पे हम क्लोज़ करते हैं।